ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रकृति को बहुत मानती हूँ और वो हमारी ऊर्जा है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति को महसूस किया कीजिए ताकि आप बुराई से सदैव बचे रहें। क्योंकि मेरे विचार से ना, बुराई हमारे भीतर होती है और अच्छाई भी हमारे भीतर ही होती है। कोई मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके भीतर होती है ये सारी। और हम इससे कैसे बचें? तो इसका सबसे सरल यही है कि आप अपने आप का मंथन करते रहिए, आत्मचिंतन करते रहिए। जब छाछ मिलोते मक्खन बाहर आ जाता है ना, वैसे ही अपने आप के जो मक्खन है ना, जो आपकी ऊर्जात्मक ज्योति है, जो आपकी अच्छाई है, वो ऊपर उठी रहे। जैसे आप बुराई के रास्ते में जाओ तो हर 5-7 दिन में आप अपने आप का मंथन किया कीजिए। तो आपके क्या होगा कि आपको पता लगेगा, आप जब आत्मविश्लेषण करोगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में आपकी डायरेक्शन, आपकी दिशा गलत तो नहीं मुड़ गई, और फिर आप गलत दिशा में नहीं जाओगे। क्योंकि हमारा मन हमें सदैव रोकता है, बुरे कर्म करने से हमारी आत्मा हमें रोकती है। तो हमें आत्मा की बात जरूर सुननी चाहिए, इससे आप बचे रहोगे। क्योंकि प्रकृति में ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसा राज आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में, हम अगर अपने आप को प्रकृति से जोड़ के रखें ना, तो सारी ही चीज़ें हमें सामने दिखाई देती है। अब आप देखते हो ज्योति होती है ना, दीपक की लो, जो एक उजाले का प्रतीक हम समझते हैं, लेकिन वही लो जब भयानक रूप में आ जाती है, कई देखते हो ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, आग लग जाती है और जनहानि हो जाती है, या बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, तो वही तो ज्योति, तो वही है, रूप तो वही है ना, आग का रूप तो वही है। लेकिन एक तरफ तो उजाले का प्रतीक, एक वही भयानक प्रतीक। तो आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हो कि जब हम अपने आप में ऐसे गुस्से का जो होता है ना उबाल, कई बार ऐसी सामने चीज़ें स्थिति आ जाती है कि हमारा अपने आप पर हम आपा खो बैठते हैं। तो हमारी सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और हम है ना, उस समय जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा गलत ही होता है। इसलिए आत्मचिंतन, एक आत्मचिंतन से क्या होता है ना कि हमारी भावनाएं एक ज्योति की तरह रहती है, शांत रहती है, प्रकाश में रहती है। और गुस्सा एकदम अग्नि का जो वो स्वरूप होता है ना, जिसमें सब कुछ जल जाता है, वैसे हमारी अच्छाइयाँ भी जल जाती है। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो उस समय तो निर्णय लेना ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ का शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने आप का आत्मचिंतन करते रहिए, ताकि आपकी जो भावनाएं हैं, आपके इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहे और आप सदैव बुराई से हमेशा बचे रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।